हरे कृष्णा। भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 10 श्री भगवान उवाच बीजं माम सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्वी नामहम। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि हे पृथा पुत्र अर्जुन, यह जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूं। लॉर्ड कृष्णा सेज, ओ सन ऑफ पृथा, know that I am the original seed of all existences, the intelligence of the intelligent and the power of the powerful man। भगवान श्री कृष्ण समस्त पदार्थों के बीज हैं। बीजम मीन्स सीड। लॉर्ड कृष्णा इज द सीड ऑफ एवरीथिंग। इस सृष्टि में दो प्रकार के जीव है, एक चर जीव है तथा दूसरा अचर जीव है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ लिविंग एंटिटीज इन दिस यूनिवर्स। वन इज मूवेबल एंड द अदर इज इमूवेबल। पशु, पक्षी, मनुष्य तथा अन्य सजीव प्राणी चर है तथा पेड़ पौधे अचर है, क्योंकि वे चल नहीं सकते, केवल खड़े रहते हैं। बर्ड्स, बीस्ट, men and many other living creatures are moving living entities. Tree, plants, however, are immovable because they cannot move। भगवद गीता से हमें पता चलता है कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं, अर्थात 84 लाख प्रकार के जीवित योनियां हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ विभिन्न प्रकार की योनियां हैं, शरीर है। प्रत्येक जीव इन 84 लाख योनियों के अंतर्गत है, जिनमें से कुछ चर है और कुछ अचर है। Every living entity is contained within the scope of 84 lakh species of life. Some of them are moving and some of them are non-moving। किंतु इन सबके जीवन के बीज स्वरूप द सीड ऑफ लाइफ भगवान श्री कृष्ण है। जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है कि ब्रह्म या परम सत्य वह है जिससे प्रत्येक वस्तु उद्भूत है। As stated in Vedic literature, Brahma or the supreme absolute truth is that from which everything is emanating। कृष्ण पर ब्रह्म या परमात्मा है। ब्रह्म तो निर्विशेष है, किंतु पर ब्रह्म साकार है। निर्विशेष ब्रह्म साकार रूप में आधारित है, यह भगवद गीता में कहा गया है। कृष्णा इज पर ब्रह्म एंड द सुप्रीम स्पिरिट। ब्रह्मा इज इम्पर्सनल एंड पर ब्रह्म इज पर्सनल। Impersonal Brahma is also situated in the personal aspect that is stated in Bhagavad Gita। अर्थात भगवद गीता में यह बताया गया है कि परमात्मा न सिर्फ साकार रूप में पर्सनल फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, किंतु अपने निर्विशेष रूप में भी, इम्पर्सनल फॉर्म में भी वे हर एक चीज में सर्वव्यापी रहते हैं। हर एक लिविंग मटेरियल, हर एक चीज में वे ऑल प्रिवेडिंग रहते हैं, जैसा कि एक जल में स्वाद होता है। अर्थात सगुण रूप में रहते हुए भी, पर्सनल फॉर्म में रहते हुए भी परमात्मा की अनुभूति इम्पर्सनल फॉर्म में, निर्विशेष रूप में भी की जा सकती है। उनकी अनुभूति हर रूप में की जा सकती है, चाहे वह सगुण रूप हो या निर्विशेष रूप हो। The Lord can be experienced in both impersonal and personal forms। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम है। Therefore, originally Krishna is the source of everything।
जिस प्रकार मूल रूट सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। उसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में इस प्रकार हुई है। वे समस्त नित्यों में नित्य है, वे समस्त जीवों के परम जीव है और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता और कृष्ण भी कहते हैं कि मैं ही समस्त बुद्धि का मूल हूँ। जब तक मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता, वह कृष्ण को नहीं समझ सकता। Krishna is the root. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintain everything in this material manifestation. This is also confirmed in the Vedic literature. The supreme absolute truth is that from which everything is born. He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and He alone is maintaining all life. Krishna also says that He is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the supreme personality of Godhead. कृष्णा, हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।